हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हारमोनियम सीखने की रिगार्ड में बातें की जाएगी इसमें। और हारमोनियम पर कुछ आपको भजन भी बजा कर बताया जाएगा नोटेशन सहित। तो देखिए, इसमें मैंने थंबनेल पर भी लिखा है कि हारमोनियम सीखने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? हारमोनियम सीखने का तरीका है आप 100 से अधिक भजन गाइए। हारमोनियम पर भजन बजाने की आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें हर भजन को। जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि जिससे मतलब हर प्रकार के आप भजन बजाओगे, हर प्रकार की राग निकालने की कोशिश करोगे, जिससे आपका हारमोनियम बजाने का अभ्यास हो जाएगा। इसमें आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा और आपको इसी प्रक्रिया से हारमोनियम सीखा जाता है। इससे नहीं है कि कोई बता दे कि सा रे ग म, ऐसे कोई नहीं सीखा जाता। तो मेरा उद्देश्य, इसीलिए मैं हर रोज़ एक भजन अपलोड करता हूँ नोटेशन सहित। तो इससे आप सीख सकते हैं। बाकी आपको कोई थाट बतावे, कोई कुछ भी बतावे, उससे कुछ नहीं होता। थाट तो ऑटोमेटिक लग जाते हैं। जिस राग का भजन होगा उसके नोटेशन, उसी अकॉर्डिंग नोटेशन लग जाते हैं। अलग से थाट सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। थाट भजन में बना हुआ होता है पहले ही। कोई भी भजन है उसमें थाट पहले से ही लगा हुआ है। आप थाट से बाहर जा ही नहीं सकते हो। और थाट आप नहीं जानते हो तो भी थाट बजेगा। आप थाट बजाना नहीं जानते हो तो भी थाट बज जाएगा। ये चीज़ आपको हजम नहीं हो रही। मेरे कहने का मतलब है जिस जिस प्रकार के राग होगी उसी अकॉर्डिंग नोटेशन लगेगी, तो उसमें थाट बन जाएगा। किसी में मैं लगेगा, किसी में तीव्र में लग जाएगा, किसी में गे शुद्ध लगेगा, तो किसी में कोमल लग जाएगा। तो ऑटोमेटिक बन गया नहीं है। जिस भजन का, जो भजन किसी ने गाया है और आपने सुना है, उस भजन को आप गाना चाहते हो, तो उसमें थाट पहले से मौजूद है। यदि सही ढंग से आप गाओगे तो ऑटोमेटिक थाट पकड़ी जाएगा। तो थाट का कोई महत्व नहीं होता, सारे गमा का कोई महत्व नहीं होता है। आप सारे गमा बजा लोगे फिर से आपके भजन नहीं निकलेगा, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि मैं स्वर ज्ञान क्या होता है। तो स्वर ज्ञान होगा सिर्फ हारमोनियम पर हर प्रकार के भजन बजाने से। और खुद से नहीं बजाया जा सकता है तो नोटेशन हम बता रहे हैं हर वीडियो में। तो उन नोटेशन की नकल करते हुए आप तरह तरह के भजन बजाइए, जिससे आपका हारमोनियम सीखना संभव होगा। बाकी कभी नहीं होगा। कितना भी थाट सीख लीजिए, कितना ही कुछ भी सीख लीजिए, कभी नहीं बजेगा, नहीं बजेगा। मैं कहा और सीखना है तुम्हारे लिए है। तो देखिए, मैं एक भजन प्ले करके बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए, इसमें नोटेशन लगेगा सा। ये मैं मतलब मिडल तक की चौथी काली से मैं सा मान रहा हूँ, इसको सा मान रहा हूँ। तो ये मेरा सा रे और कोमल गे, मैं प और कोमल दे, ये लगेगा इसमें नोटेशन। इतने में और कोमल दे, और फिर लग जाएगा इसमें कोमल नी। इस नोटेशन में मैं जो भजन बजाने जा रहा हूँ वो भजन बज जाएगा। और ये टच मेरा हमेशा नहीं, हमेशा जिस सा, मेरी सा से पहले वाला कोई भी नोटेशन होता है उससे पहले वाले बटन को मैं टच करता हूँ, जिसको कहते हैं कर्ण स्वर। जो कोई इसके बारे में मैं समझा दूँ। देखिए, आप इसको ऐसे बजाइए, ऐसे बजाओगे आवाज सिंगल आ रही है। आप देखो आवाज अब सही, आवाज बढ़िया किस में आ रही, देखिए ये सा है मेरा, इस सा को मैं सिंगल दबाऊंगा तो आवाज गूंगी है। अब देखिए आवाज में मधुरता आएगी इसको टच करने से। समझिए, समझ नहीं पा रहे हैं शायद। मैं इसको टच करूंगा बार बार, इस पर आते देखिए। तो यदि मैं टच नहीं करूं इसको तो देखिए आवाज कैसी है।
देखिए मैं टच करके बजाऊंगा। तो ये तो समझाया आपको कंठ स्वर के बारे में। कंठ स्वर उसी कहते हैं जो बटन अपन बजा रहे हैं उस बटन से पहले एक बटन होता है उसको टच करे उसको कंठ स्वर कहते हैं। इतनी लीला है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, कोई बढ़ा देते कोई मतलब नहीं उसका। तो इस पर देख भजन होगा। अब देखो थाट वाली बात आ गई। अब थाट ऑटोमेटिक बन जाता है। देखो इसका भी कोई थाट है, इसमें कोमल गैर लगेगा इस भजन में, क्योंकि इसकी राग इसके अनुसार है तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। और इसमें दे कोमल लगेगा, ये भी थाट है, कोई कोमल दे भी लगता है किसी थाट में, तो ऑटोमेटिक राग के अनुसार ऑटोमेटिक लग जाता है। भजन की राग होती है उसके। तो मेरे कहने का मतलब थाट पहले से बना हुआ होता है भजन में। और आप थाट अलग से सीख जाओगे तो भी आप हारमोनियम पर कोई भजन नहीं बजा सकोगे, क्योंकि आपको स्वर का नॉलेज नहीं होगा। अब स्वर का नॉलेज होगा, आप बार तरह तरह के भजन बजाओगे, कोशिश करोगे, तब होगा। हमारे को पता नहीं पड़ा। माई में तो लियो सांवरिया ने मोल, कोई केवे सुंगो कोई केवे मूंगो, मैं तो लियो मंदड़े रे मोल। मीराबाई का वचन है। ओ माई मैं तो लियो सांवरिया अब इस भजन को बकर राग में गाओगे तो कैसे गाओगे? क्योंकि मीठी राग में गाओगे तब तो आपको नोटेशन के पीछे चलना पड़ेगा, तो आपकी राग थोड़ी दबकर आएगी। और बकर राग में गाना है तो बकर राग में मैं आपको समझा दूंगा। आजकल बकर राग में ही गाते हैं। बकर राग में नोटेशन से कोई मतलब नहीं रखना है। नोटेशन कुछ भी कूके आप आवाज निकलो डंडो काट दीजिए ऐसे। माई में तो लियो सांवरिया ने मोल, माई में तो लियो सांवरिया ने मोल, कोई कहवे सुंगो कोई कहवे मूंगो, माई में तो लियो सांवरिया ने मोल, माई में तो कोई कहवे सस्तो कोई के मूंगो, मैं तो लियो तराजू सुतो। यूं गाओ आप बकर राग में। और यदि बकर राग में नहीं गाना चाहते हो, मीठी राग में गाना चाहते हो, ऐसे गाओ। माई मैं तो लियो सांवरिया ने मोल, कोई के सुंगो कोई के मूंगो, माई में तो लियो मने रे मोल, माई में तो लियो
आगे की ट्यून सेम नोटेशन से, सेम पैटर्न। मीठी राग में गाना है तब तो आवाज़ दबेगी, क्योंकि आप सुर के अकॉर्डिंग गा रहे हो। जैसे सुर की आवाज़ में मिलाकर अपनी राग मिलाकर गा रहे हो तो आवाज़ दबेगी, परंतु भजन में गाने में मधुरता आएगी, सुनने वालों को अच्छा लगेगा। और कोई कहते हैं हमारे को सुना ही नहीं देता है, अच्छा मतलब शब्दों का पहचान नहीं हो रही, तो बक्कर राग में गाओ आप। बक्कर राग ये माई में तो लियो बाको फाड़ फाड़ टेको मैं बसी रूट पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और मैंने तो इस वीडियो में बताई जो बातें तो सही बताई, आपके हित में बताइए, और आपको कड़वी लगे तो लगे। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बताया जो हारमोनियम सीखने के संबंध में बताया, हारमोनियम सीखने का तरीका बताया है। हारमोनियम सीखने का तरीका यही है जो मैंने बताया वो। और बक्कर राग गाना चाहते हो तो बक्कर राग का भी मैंने ऑफर बीच में दे रखा है। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ।